मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूँ, श्रीकांत जी ने जो बात कही सदन की, दिल्ली की, तो मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि आपके आजमगढ़ की आवाज कोई कमजोर आवाज नहीं होगी, बल्कि आजमगढ़ की आवाज बहुत मजबूती से रहेगी। अब वहां तक, दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे, ये जिम्मेदारी आप सभी की बनती है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और दिल्ली में पहुंचने के बाद आजमगढ़ का झंडा बुलंद रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है, जिम्मेदारी आपकी। तो हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेते हैं। दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे आजमगढ़ के लोगों की, और दिल्ली पहुंचने के बाद आजमगढ़ का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जहां तक चुनाव का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान था, उस संविधान को बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं किसी तरह संविधान बाबा साहब का न रहे। आरएसएस और नागपुर में जो संविधान लिखा जा रहा है, उस संविधान को बीजेपी के लोग हम लोगों के यहाँ लागू करना चाहते हैं। तब हम आपसे कहेंगे, अपील और प्रार्थना करेंगे, इन बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने में अपनी ओर से कोई कसर न रखना, ये मैं आपसे अपील और प्रार्थना करता हूँ। सबक इसलिए भी सिखाना है, हमारे आपके विधायक आदरणीय डॉक्टर एच.एम. पटेल जी, जो स्वयं में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वैक्सीन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सोचो, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को ये गलत वैक्सीन लगा के बीजेपी के लोगों ने संकट में डालने का काम कर दिया है। कभी भी किसी को हार्ट अटैक, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, और बीजेपी के लोगों ने जोर लगा के, जबरदस्ती करके, तमाम तरीके की बाध्यताएं लगा के मजबूर कर दिया देश भर के लोगों को कि वो वैक्सीन लगाएं। हालांकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने उस समय भी कहा था कि भाजपा का वैक्सीन इसको हम नहीं लगाएंगे, और उन्होंने नहीं लगवाया। सोचो, लेकिन बीजेपी को जब चंदा मिल गया था, तो चंदे के कर्ज तो उतारना ही था। चंदे का कर्ज उतारने के चक्कर में देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। सोचो, सबको संकट में डालने का काम ये भाजपा के लोगों ने कर दिया। ऐसे आज इस मौके पर कहूंगा, ये बीजेपी के लोग जो चंदे के लिए लोगों की जान से खेलते हों, जो चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हों, जो झूठा नारा देते हों, नौजवानों को नारा दे दिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को नारा दे दिया आमदनी दूनी करेंगे। बताओ मेरे किसान भाइयों, एक भी नारा बीजेपी ने पूरा किया हो तो बता देना, एक भी नारा बीजेपी ने पूरा किया हो। और मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, न किसानों की तरक्की की, न नौजवानों का ध्यान रखा, न माताओं बहनों आपका ख्याल रखा। और इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अपने किसान भाइयों का कर्ज माफ कराएंगे, किसी धन्ना सेठ का कर्ज माफ नहीं कराएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा कर दिया है, जिस चीज के लिए सदैव नेताजी लगातार संघर्ष किए, नेताजी की तमन्ना थी कि किसानों की जो लागत है, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले, उसको कानून बनवाना चाहते थे, नहीं बना। लेकिन नेताजी के इस अधूरे कार्य को माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के लिए कानून बनवा के 1.5 गुना समर्थन मूल्य लागू करवा के पूरा करने का काम करेंगे। ये मैं आज मौके पर कहना चाहता हूँ। माताओं बहनों, आपको 3000 रुपए महीने की पेंशन आपके खाते में भी पहुंचाने का काम हम समाजवादी लोग और आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलकर करेंगे। वहीं दूसरी ओर अपने नौजवान साथियों, आपसे कहूंगा, दिल्ली की केंद्र की सरकार में 30 लाख अभी पद खाली हैं। जून में चुनाव खत्म होगा, इंडिया गठबंधन ने घोषणा कर दी है दिसंबर तक 30 लाख नौकरियां भरने का भी काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन
पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। अग्निवीर जैसी योजना, जिस योजना से नौजवानों का मनोबल गिरा है, और उस योजना को भी खत्म कराने का काम करेंगे। और फिर से अपने फौजी भाइयों की जैसे पहले भर्ती होती थी, 4 साल वाली नहीं 60 साल वाली रहेगी। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीजें हम लोग करेंगे और ये करने के लिए जरूरी है आने वाली 25 तारीख को साइकिल का बटन जब होगा, ईवीएम होगी आपके सामने, तो ऐतिहासिक डलवा देना वोट। यही आपसे प्रार्थना निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।